साधारण नॉर्थ के डीसी हमारे साथ हैं, बात करेंगे डीसी साहब से। डीसी साहब, अतिक्रमण का काफ़ी मुद्दा उठता है वार्ड कमेटी के अंदर। आपकी प्लानिंग क्या है? जनता जानना चाहती है, कुछ नेता भी जानना चाहते हैं, प्लानिंग क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं अभी? जी, इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम पूरी दिल्ली की है और हमारे शारदा नॉर्थ सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इस एरिया में प्रॉब्लम्स हम जानते हैं कि डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। पोस्ट कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे रेहड़ी और ये सब तो रोड पे आ ही गए हैं, क्योंकि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया तो लोग अब रेहड़ी पे आके लगातार बेच रहे हैं सामान, ताकि उनकी लाइवलीहुड चलती रहे। अभी हमने एक टीवीसी का गठन किया है, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने हमें डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कि हम वेंडिंग जोन डिसाइड करें और उन लोगों को जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको एक जगह निर्धारित कर देंगे और उनके निर्धारित होने के बाद उनको ना पुलिस हटा सकती है ना एमसीडी हटा सकती है। तो उसके लिए हमने 2 प्राइवेट एजेंसीज़ को काम सौंप दिया है और वो अभी बहुत जल्दी ही सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रेहड़ी पटरी और इंक्रोचमेंट का मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये समस्या इस एरिया से कम हो जाएगी, जहाँ तक वेंडर्स की बात है। और दूसरी प्रॉब्लम्स है पार्किंग की प्रॉब्लम्स है। लोगों के पास पार्किंग नहीं है, लोग रोड्स पे लगाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कोई भी एरिया नहीं है डिफाइंड, बहुत कम एरिया है जहाँ पार्किंग है। बाकी एरियाज़ में लोग सामान खरीदते हैं और वहाँ रोड पे गाड़ियाँ लगाते हैं। हम समय समय पर हम क्रेन बुलाते हैं, क्रेन से हटाते हैं और स्पेशली कुछ हमारे हॉट स्पॉट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ हम रेगुलर हम इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारा सुरक्षा नर्सिंग होम है सीमापुरी में, वहाँ कबाड़ी वालों का बहुत इंक्रोचमेंट है। वो कबाड़ी वाले सारे रोड पे दोनों तरफ बैठते हैं और केवल कबाड़ा ही नहीं बेचते, उसके अलावा और भी अलग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो हमने अभी ये डिसाइड किया था कि हर वीक हम एक ड्राइव चलाएंगे और हम हर वीक, हमने लास्ट मंथ 4 बार हमने ड्राइव चला। उसका असर ये हुआ कि अब वहाँ लोगों का कबाड़ियों का बैठना बंद हो गया है और हम ये फिर से करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ऐसा पता चला है कि वहाँ फिर से दोबारा आने लग गए हैं। तो हमारे ये हॉट स्पॉट्स जो हमने डिसाइड किए हैं उस पर हमारा रेगुलर इंक्रोचमेंट ड्राइव है। और एक पहला, दूसरा, अभी जो मेट्रो का काम शुरू हो गया है तो वजीराबाद रोड पे खजूरी खास चौक से मजार तक भजनपुरा, वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। उसके आगे भी हमारे काफ़ी ट्रक्स खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, रोड्स का प्रॉब्लम है। रोड जो साइड रोड है, जो साइड लेन है, वहाँ भी गाड़ियाँ लगा के लोग चले जाते हैं। तो हमने अभी हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से ड्राइव चलाए और लोगों को वहाँ क्रेन से उनकी गाड़ियाँ हटाई हैं, वहाँ रोड्स को पोर्ट होल्स ठीक करवाए हैं पीडब्ल्यूडी से रिक्वेस्ट करके। और ट्रैफिक टीम के साथ हमने एक जॉइंट कमेटी बनाई है, जो एक्शन हमारे काफ़ी तेज़ी से उस स्पेशली वजीराबाद रोड पर हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और हमने ड्राइव शुरू करना है, जो कि शेरपुर से ब्रिजपुर रोड तक, जहां काफ़ी कंजेशन है। चांद बाग एरिया में भी कंजेशन काफ़ी है और ओल्ड सीमापुरी में, वहाँ भी न्यू सीमापुरी में, ओल्ड सीमापुरी में भी कंजेशन काफ़ी है, ट्रैफिक का है, इंक्रोचमेंट है, लोग फर्नीचर रोड पे बेचते हैं, वो भी अभी हमने हटाया है। तो हम समय समय पे कार्रवाई करते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस को ये भी बताते हैं कि भाई हमने हटा दिया, अब आप दोबारा ना लगने दें। लेकिन ओवर द पीरियड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि वो दोबारा रोड पे आ जाते हैं। तो लेकिन हमारी कार्रवाई स्वतः हरदम चलती रहेगी और कोशिश यही करेगी कि हम उसको इंक्रोचमेंट फ्री एरिया करते हैं। डीसी साहब, ये तो अतिक्रमण की बात हो गई, और इसमें एक बात और देखें, लोगों को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो काफ़ी लोग कर्मचारी आपके पास आते भी हैं, कहते हैं कि हमारा थोड़ा सैलरी का जल्दी कराओ, ऐसे कहते होंगे। कितने लोग, क्या समस्या है, कैसे निवारण कर रहे हैं उन? जी, जैसा मुझे जानकारी, वैसे तो ये हेडक्वार्टर का मामला है, लेकिन हमारे एडिशनल कमिश्नर 3 जो कि सीए भी हैं और
वो इन्हीं ये सब इश्यूज देखते हैं, तो उनसे कभी कभी बात हुई है। तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि हमारा जो अभी प्रोविज़न है, ग्रुप डी ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना है, ताकि वो काम भी करते रहें और उनका वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनकी है। उसके बाद ग्रुप बी और ग्रुप ए को भी उनका देने का है। अगर दिल्ली, जैसा कि उन्होंने बोला है कि दिल्ली सरकार से कुछ पैसा आना है, अगर वो आ जाएगा तो ये सैलरी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। रनन जी, बात करें अगर अतिक्रमण की हो गई, सैलरी की हो गई, पराली का जो धुआं आता है पंजाब हरियाणा से, दिल्ली सरकार स्मोक टावर लगा रही है, कैसा रहेगा वो? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? ठीक रहेगा कि आनंद विहार में लगाने की बात की है? जी, इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी, हॉट स्पॉट हमारे यहाँ आनंद विहार और विवेक विहार है। उस पर सादरा साउथ में है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर नेडू चेजियम उसके चीफ नोडल ऑफिसर हैं, वो उनके अंडर में है, वही देख रहे हैं। और जहाँ तक एंटी स्मोक गन है, तो 2 हमारे यहाँ लगाई जा रही हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता कि कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन शायद जहाँ तक जानकारी है आनंद विहार पे एक तो लग रही है, दूसरी की मेरे को नहीं पता। तीसरा एक हमारे यहाँ मंडोली, सादरा नॉर्थ में मंडोली जो रीडेवलपमेंट एरिया है, वो भी एक तरह का हॉट स्पॉट है, और उस पर हमारी कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हम वहाँ से CND वेस्ट हटा रहे हैं, गार्बेज हटा रहे हैं, स्वीपिंग कर रहे हैं। वहाँ मेजर प्रॉब्लम डस्ट की है, क्योंकि वहाँ अभी वो अनडेवलप्ड एरिया है, उसमें पक्की रोड नहीं है, अनपेव्ड रोड है, तो नेचुरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन डस्ट का प्रॉब्लम है। ट्रक्स आते हैं, जा रहे हैं, तो लिहाजा हम 7 तारीख से हमारे वाटर स्प्रिंकलर्स जो चल ही रहे हैं, 7 तारीख से हम डस्ट सप्रेसेंट भी लगाएंगे उसमें, ताकि डस्ट ना उड़े उस एरिया में। सर, बात करें, कोविड-19 चल रहा है, अभी तो निकला ही नहीं, इससे निकल ही नहीं पा रहा है आदमी, क्योंकि दुनिया भर में फैली है बीमारी। साथ ही मास्क लगा नहीं रहे हैं लोग, और बाज़ार खुलते जा रहे हैं। कभी 2 सप्ताह में 2 बाज़ार करते हैं, अब और खोल दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि और बाज़ार खोले जाएंगे। कैसे देखते हैं इसको? सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना तो कंपलसरी है। उसके लिए दिल्ली सरकार के डायरेक्शन पे दिल्ली पुलिस को, MCD को और भी एजेंसीज़ को डायरेक्शन दिया था कि आप चालान काटें, और वो काट भी रहे हैं। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, 500 रुपये का उस पर चालान है। और जहाँ तक वीकली मार्केट की बात है, लास्ट मंथ एक वीकली मार्केट हर जोन में चल रहा था, अब 2 वीकली मार्केट अलाउड हो गए हैं, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और मास्क पहनने के लिए भी हम हमारे जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ जाते हैं, उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। वहाँ हमारे सैनिटाइज़र लेके जाते हैं, हमारे DCB जो पुलिस के लोग हैं वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लगता नहीं डर खत्म हो गया लोगों में, मास्क नहीं पहनते? जी, मास्क पहनना तो कंपलसरी है। अगर लोगों को डर नहीं लग रहा है तो भाई ये उनकी वीकनेस है। अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, पुअर हो गया है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो हमें जानकारी है कि पोल्यूशन के साथ विंटर जब ऑनसेट हो जाएगी, तब शायद कोविड का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए लोगों से को यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क ज़रूर पहने, और 6 फीट का कम से कम डिस्टेंस रखें आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ दिल्ली से बात करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।